नमस्कार। इलेक्ट्रिक सर्किट के लेक्चर नंबर 30 में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द पैरामीटर्स ऑफ अ टू पोर्ट नेटवर्क। दोस्तों, ऐसा हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए हमें एक से अधिक पैरामीटर्स फाइंड आउट करने हो। फॉर एग्जांपल, किसी एक नेटवर्क के लिए हमें Z पैरामीटर भी फाइंड आउट करने हो, Y भी करने हो, H पैरामीटर्स भी करने हो, ABCD पैरामीटर्स भी करने हो एंड मेनी मोर। ऐसे में उस नेटवर्क को हर पैरामीटर निकालने के तरीके से सॉल्व करना एक टीडियस टास्क हो जाएगा, एक कठिन टास्क हो जाएगा। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं हम? ऐसे में हम कुछ फॉर्मूलेज डिराइव कर सकते हैं जिनमें क्या होगा कि कोई एक पैरामीटर किसी अदर पैरामीटर की टर्म्स में डिफाइन कर पाएंगे और वहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए बाकी पैरामीटर्स भी निकाल सकते हैं अगर एक पर्टिकुलर नेटवर्क के आपको मल्टीपल पैरामीटर्स निकालने हो तो। सो आइए देखते हैं सबसे पहले कि Z पैरामीटर्स को इन टर्म ऑफ अदर पैरामीटर्स कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट रहेगा Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर्स। आप जानते हैं Y पैरामीटर्स की इक्वेशन क्या होती है। मतलब एक टू पोर्ट नेटवर्क को जब Y पैरामीटर की हेल्प से हम रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, तो इक्वेशन होती है I1 = Y11 V1 प्लस Y12 V2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन होती है I2 = Y21 V1 प्लस Y22 V2। इस पर्टिकुलर इक्वेशन को अगर हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स रहेगी एक जिसमें 2 रो रहेगी और एक कॉलम रहेगा I1 I2। इसी तरह से इक्वल टू के या राइट हैंड साइड पर जो मैट्रिक्स बनेगी वो 2x2 की रहेगी एक तो, जिसमें Y पैरामीटर्स होंगे, और एक और मैट्रिक्स बनेगी जिसमें V1 और V2 होंगे। वो मैट्रिक्स का साइज क्या होगा, 2 रो होगी और एक कॉलम होगा। वहाँ पर हम मैथमेटिकली क्रैमर्स रूल अगर हम अप्लाई करें और V1 और V2 की वैल्यू निकालें तो क्रैमर रूल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है कि V1 का वैल्यू क्या होगा, मॉड ऑफ I1 I2 Y12 एंड Y22 डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। और डेल्टा Y क्या है? डेल्टा Y है Y11 इंटू Y22 माइनस Y12 इंटू Y21। इसको हम सॉल्व करेंगे और V1 का वैल्यू हम निकाल लेंगे। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू आई है वो इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I2 आई है, या हम बोले कि ये जो V1 की वैल्यू आई है ये कंपैरेबल है जब हम Z पैरामीटर्स वाली फर्स्ट इक्वेशन के साथ अगर हम इसको कंपेयर करना चाहें। तो हमने यही किया, हमारे पास जो Z पैरामीटर्स से जब एक टू पोर्ट नेटवर्क रिप्रेजेंट होता है उस इक्वेशन से हमने कंपेयर किया और कंपेयर करके हमने Z11 का वैल्यू निकाल लिया है Y22 डिवाइडेड बाय डेल्टा Y। इसी तरह से Z12 का निकाल लिया। V2 निकालने के लिए भी हमने क्रैमर्स रूल अप्लाई किया और सेकंड इक्वेशन से कंपेयर करके हमने Z22 और Z21 की वैल्यू भी निकाल ली। तो इस प्रकार से अगर हमसे किसी एक टू पोर्ट नेटवर्क में Z पैरामीटर्स और Y पैरामीटर्स दोनों निकालने के लिए बोलेंगे तो आप Z पैरामीटर्स निकालने के बाद Y पैरामीटर्स भी इन फॉर्मूले को यूज करते हुए निकाल सकते हैं। या आपके पास Y पैरामीटर्स हों तो आप Z पैरामीटर्स निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप देख सकते हैं Z पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ ABCD पैरामीटर्स कैसे निकाले जाते हैं। आपके पास जब एक टू पोर्ट नेटवर्क ABCD पैरामीटर्स की फॉर्म में या इन टर्म्स में रिप्रेजेंट होता है तो ये 2 इक्वेशन होती हैं, V1 = AV2 माइनस BI2। सिमिलरली I1 = CV2 माइनस DI2। हमने सेकेंड इक्वेशन को रीराइट किया और इसको कंपैरेबल बनाया हमने Z पैरामीटर्स की सेकेंड इक्वेशन के साथ। और जब हमने कंपैरेबल बना दिया इसको तो हमने Z21 और Z22 की वैल्यू निकाल ली है। Z21 की वैल्यू 1/C एंड Z22 की D/C। सिमिलरली हमने जो V2 का वैल्यू निकाला है उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया है और हमने इस इक्वेशन को अगेन कंपैरेबल बना दिया है विद द फर्स्ट इक्वेशन व्हेन अ टू पोर्ट नेटवर्क इज रिप्रेजेंटेड बाय Z पैरामीटर्स।
और इस प्रकार से हमने Z11 और Z12 की वैल्यू भी निकाल ली है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर ABCD पैरामीटर्स गिवन है किसी टू पोर्ट नेटवर्क के, तो हम Z पैरामीटर्स इजीली निकाल सकते हैं। थैंक यू।